हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। तो लेट अज्यूम हम लोग एक बहुत ही थिन रिंग मान लेते हैं, ठीक है, बहुत ही थिन रिंग, और उसके ऊपर हम लोग पॉजिटिव चार्ज दे देते हैं, ठीक है, और वो जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक, ओके। और हमसे पूछा गया है कि कोई सेंटर से x दूरी पे एक पॉइंट है P, इस P पॉइंट पे इस यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के कारण कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है ये हमें निकालना है, ठीक है, ओके। तब देखो, इससे पहले हमने आज तक ये पढ़ा है कि एक पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, ठीक है। तो यूनिफॉर्म रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए भी हम लोग स्टार्टिंग हमारी पॉइंट चार्ज से करेंगे, ठीक है, ओके। तो देखो कैसे कर सकते हैं। हमने कहा कि लेट अज्यूम हमने एक छोटा सा यहाँ पे चार्ज माना, पॉइंट चार्ज, जिसका चार्ज है dq, ठीक। पहले इस dq चार्ज के कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे और फिर बाकी सारे चार्ज के कारण भी हम लोग यहाँ पे निकाल के उसको इंटीग्रेट कर लेंगे, ठीक है, ठीक है। सबसे पहले तो dq की वैल्यू निकालते हैं। हमने कहा कि क्योंकि ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो टोटल चार्ज q है और ये बहुत ही थिन है, तो इसकी पूरी लेंथ के ऊपर ये चार्ज डिवाइड होगा। तो हमने कहा कि इस रिंग का जो रेडियस है वो हम लोग r मान लेते हैं, तो 2πr होगा। तो मान लेते हैं ये जो हमने छोटी सी लेंथ मानी है ये ds है, तो क्योंकि ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो ये किसके बराबर होगी, dq/ds के बराबर। हम इसे लैम्डा मान लेते हैं, ठीक, ओके। इतनी बात समझ में आई हमें। तो सबसे पहले ये पता करते हैं कि इस dq चार्ज के कारण, जो एक बहुत ही छोटा चार्ज है, पॉइंट चार्ज है, इसके कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, ठीक। तो हमने कहा कि इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी जो डायरेक्शन होगी वो इधर होगी। लेट उसको मान लेते हैं हम लोग dE, ठीक। तो हम लोग कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज एट पॉइंट P dE इज इक्वल्स टू K dQ। इस डिस्टेंस को हम लोग z मान लेते हैं। हमारे लिए z क्या होगा, z होगा √r² + x², ठीक है। तो दैट इज योर K dQ/z²। इतनी बात समझ में आई मुझे, ठीक। और z हमें पता है कि √r² + x² है, ठीक, ओके। सिमिलरली हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे एक और पॉइंट अज्यूम करते हैं, एक और छोटा सा dq चार्ज, ठीक। ये dq और ये dq सेम होगा क्योंकि दोनों की लेंथ हम लोग सेम ले रहे हैं, ठीक। तो अब हमें एक बात समझ में आई कि इस dq के कारण जो यहाँ पे इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इधर होगी, dE। ये z है, ये भी z है, तो इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। इतनी बात मुझे समझ में आई, ठीक। तो अब देखते हैं कि इन दो dq के कारण इस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हुई, ठीक है। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2 dq चार्जेस एट पॉइंट P इज, तो हम देख सकते हैं कि लेट इसको मान लेते हैं हम लोग थीटा और इसको भी मान लेते हैं थीटा, क्योंकि ये z है, ये z है, ये x है, ये x है और ये वाली वैल्यू भी r है।
तो ये थीटा होगा, तो ये भी हमारा क्या होगा, थीटा होगा। तो ये हो गया हमारा डी ई, और एक हो गया हमारा इधर भी डी ई। ठीक, तो अब हमें एक बात समझ में आई, यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये डी ई इधर है, तो इसका एक कंपोनेंट इधर होगा, है ना, ये कितना होगा, डी ई, ये भी हमारा थीटा हो गया, ये हमारा थीटा हो गया, तो ये हो गया डी ई साइन थीटा, और ये भी हमारा क्या हो गया, डी ई साइन थीटा। इसका इधर वाला कंपोनेंट हो जाएगा डी ई कॉस थीटा, और इसका भी इधर वाला कंपोनेंट हो जाएगा डी ई कॉस थीटा, तो ये कितना हो गया, 2 डी कॉस थीटा। तो हमें यहाँ पे एक बात समझ में आई कि जब हमने इन दो चार्जेस को अज्यूम किया, तो इन दोनों चार्जेस के कारण जो डी साइन थीटा वाला कंपोनेंट है वो एक दूसरे को क्या कर रहा है, कैंसल आउट कर रहा है। ठीक है, और जो 2d और डी कॉस थीटा वाला जो कंपोनेंट वो ऐड हो रहा है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि डी ई नेट विल बी 2 डी ई कॉस थीटा। ठीक, ये बात हमें समझ में आई। ठीक, अब आगे देखिए। ओके, तो अब देखिए, हमने कहा कि हमने यहाँ पे दो चार्ज लिए थे, इन दोनों के कारण हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी। ठीक, अब हमें इन सभी चार्जेस के कारण भी एनालाइज करना है। तो देखिए, बात समझिए, हमने कहा कि ये एक कोई रिंग है, ठीक है, ये हमारी रिंग है, तो इसके कारण अब यहाँ पे एक डी क्यू चार्ज लेंगे, यहाँ पे एक डी क्यू चार्ज लेंगे एनालाइज करने के लिए। तो इस वाले डी क्यू के कारण, अगर ये मेरी रिंग है, तो इस वाले डी क्यू के कारण ऐसे होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस वाले डी क्यू के कारण ऐसी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर मैं फिर से है ना इसको कंपोनेंट में है ना कन्वर्ट करूँ, तो ये वाला कंपोनेंट हमारा फिर से डी ई साइन थीटा हो जाएगा, और ये वाला डी ई कॉस थीटा हो जाएगा। सिमिलरली ये भी डी ई साइन थीटा हो जाएगा, ये डी कॉस थीटा हो जाएगा। तो अगर मैं इन सभी डी क्यू चार्जेस को के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, और अगर मैं उनके कंपोनेंट करूँ, तो मुझे ये पता लगा कि उन सभी का जो डी साइन थीटा वाला कंपोनेंट है वो एक दूसरे को क्या कर रहा है, कैंसल आउट कर रहा है, और जो डी ई कॉस थीटा वाला कंपोनेंट है वो एक दूसरे को क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग एक बात लिख लेते हैं, बाय एनालिसिस we can say that dE sin theta component of all dq charges cancel out each other, and dE cos theta एडिड। ठीक, तो अब देखो, जितने भी डी है ना डी क्यू चार्जेस है, उन सभी के कारण जो डी ई कॉस थीटा है वो हॉरिजॉन्टल है पहली बात तो, और उन सब की डायरेक्शन एक ही है। तो हमने ये बात वेक्टर में 11th क्लास में पढ़ी है कि अगर दो वेक्टर की डायरेक्शन एक ही है तो हम लोग उन्हें नॉर्मल मैथमेटिक्स की तरह ऐड कर सकते हैं। ठीक, तो मुझे बोला कि चलिए ठीक है, एक तो अब मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है सभी चार्जेस के कारण। तो मैं क्या करूँगा, डी कॉस थीटा को
मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। दिस इज योर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी पॉइंट। ठीक है, तो ठीक, तो हमें पता है डी क्या है। तो एक पॉइंट चार्ज के कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक डी की वैल्यू क्या थी हमारी, के डी क्यू बाई जेड स्क्वायर। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर दी जाए, के डी क्यू कॉस थीटा बाई जेड स्क्वायर का इंटीग्रेशन। देखिए अभी तक मैंने लिमिट नहीं लगाई, लिमिट मैं बाद में लगाऊंगा अभी। तो देखिए हमने कहा कि के की वैल्यू तो कांस्टेंट है, थीटा की वैल्यू भी कांस्टेंट है, तो ये दोनों तो बाहर आ गए, और जेड सभी के लिए सेम है, तो ये भी कांस्टेंट है। तो मुझे देखिए क्या आया, के कॉस थीटा बाई जेड स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू। ठीक है, दिस इज योर डी ई नेट। अरे यार सिर्फ डी क्यू वेरिएबल है, तो डी क्यू की लिमिट क्या होगी, 0 से स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक लेके जाएंगे, क्यू तक लेके जाएंगे। तो यहाँ पे अगर मैं इंटीग्रेट करके फाइनल आंसर लिखूँ तो वो हमारा क्या आ रहा है, के क्यू कॉस थीटा बाई जेड स्क्वायर, दिस इज योर ई नेट। अगर मैं वैल्यू पुट करना चाहूँ सभी की, तो के क्यू कॉस थीटा की वैल्यू, कॉस थीटा की वैल्यू अगर मैं डायग्राम बनाऊँ तो ये देखिए, ये हमारा थीटा, ये हमारा x है, दिस इज योर r एंड दिस इज योर z। तो cos थीटा हो गया हमारा x बाई जेड, तो दैट इज x बाई जेड क्यू, दैट इज योर के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। ये हमें याद रखना है कि एक रिंग के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी होती है, के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। ओके।